अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नोबडी। वेब सीरीज़ के इस एपिसोड में हम लोग आज बात करेंगे कि जो फ्रंट एंड पे जो यूज़र अपना डाटा इंपुट करेगा साइन अप पेज के अंदर, वो डाटा हमने किस तरह से अपनी डाटाबेस में सेव कराना है, ताकि जब हम अपनी एप्लीकेशन बंद भी कर दें तो वो जो डाटा जो यूज़र इंपुट करेगा वो हमारे पास सेव रहे, और जब कभी दोबारा वो वेब एप्लीकेशन को ओपन करता है तो वो अपने उसी डाटा के थ्रू लॉगिन कर सके और फर्दर एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सके। तो ये किस तरह से करेंगे, तो ये अभी हम देखना शुरू करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अपने काम को लेके चलेंगे। और ये आज का जो काम है ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि स्लो और स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि जो फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डाटाबेस बनाने का अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब डाटाबेस के अंदर हमें यहाँ पे टेबल्स मिलते हैं। टेबल्स में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ऐड न्यू टेबल करूँ तो हमें कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। अगर मैं यह लोड हो रहा है तो लोड हो गया, देखते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का टेबल आ जाता है। इस टेबल में डाटा फीड मतलब कि जो हमने अपने डाटा का जो नाम देना है, मतलब हेडर जो होते हैं, जैसे यहाँ पे नेम, डाटा टाइप, और ये इस तरह का हम लोग यहाँ पे नाम देंगे। अपने कॉलम्स के हेड नेम जो होते हैं वो देंगे। तो उससे पहले अगर मैं अपना साइन अप ओपन करके इसको रन कर लूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने अपने डाटा के अंदर किन किन चीज़ों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मेरा ये साइन अप पेज अभी ओपन हो जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करके अपनी डाटाबेस के अंदर वो हेडिंग्स देना शुरू कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरी ये ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, तो इसको मैं डाउन कर लेता हूँ। अब मैं अपने उसी टेबल में जाता हूँ। यहाँ पे आईडी आ होगा, इसको मैं मिटा के यहाँ लिख दूँगा फर्स्ट नेम, एंटर, लास्ट नेम, फिर क्या था हमारे पास, बर्थडे, फिर हमारे पास था ईमेल, फिर था फ़ोन, फिर था पासवर्ड। अब एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड ये आ गया। अब मैं इसको ज़रा बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो आप की देख रहे हैं ना, अगर आप लोग जूम कर सकें, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर मेरे से नहीं, मेरे पास तो जूम नहीं हो रहा, तो आपको यहाँ पे की नज़र आएगी। इस की के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे रिमूव प्राइमरी की, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ईमेल है वो प्राइमरी की के साथ हो। इसका मतलब ये होगा, ये आपसे एक स्पेसिफिक ईमेल लेगा। मतलब आप अगर सेम ईमेल डाटाबेस के अंदर एंटर करना चाहेंगे तो आपको नहीं करने देगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे जो अलाउ नल वाले जो चेक बॉक्स हैं इन सबको कर दूँगा अनचेक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी डाटाबेस में कोई नल डाटा है। और यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट नेम है तो इंट है, इंट आपको पता है इंटीजर्स होते हैं, तो इंट की जगह मैं करूँगा एनकार। और यहाँ पे 10 ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। अगर हम बर्थडे के लिए थोड़ा सा बढ़ा दें तो यहाँ पे 20 कर देते हैं, ईमेल के लिए भी 20 कर देते हैं, और फ़ोन नंबर के लिए हमें पता है कि 11 होता है तो 11 कर देते हैं। पासवर्ड के लिए हम लोग 50 दे देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लंबे पासवर्ड्स पसंद है। तो इसी के साथ साथ जब ये हमारा आपने अपने हिसाब से जब सेट कर लिया, तो यहाँ से ये अपडेट का बटन होगा, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो ये खुद ही एक स्क्रिप्ट बनाएगा और यहाँ पे आपको ये दो बटन मिलेंगे। मैं यहाँ से अपडेट डाटाबेस को क्लिक कर दूँगा, तो ये कुछ टाइम लेगी और मेरी डाटाबेस जो है वो बन जाएगी। मेरी जो डाटाबेस है, डाटाबेस का जो टेबल है वो मेरा बन गया। तो मैं यहाँ से अगर राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे ये टेबल आ जाएगा। इस टेबल का अगर मैं शो डाटा करूँ तो यहाँ पे मुझे वो डाटा शो करेगा जो मैं एंटर करवाऊँगा। लेकिन अभी चूँकि कोई डाटा नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ नल 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 आ रहा है। इसको मैं अभी दोनों को बंद कर देता हूँ
अब मैं आता हूँ अपने इस सेक्शन पे, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे। अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे अब अगर आप देखें तो ये फर्स्ट वेब ऐप होगी। इसको मैं अगर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊँ यहाँ पे ऐड में जाने के बाद मैं न्यू आइटम में जाऊँ, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे विजुअल सी हैश दे रहा है, वेब दे रहा है, और यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर दे रहा है। मैंने यहाँ से विजुअल सी हैश में देखना है, और साथ ही मैंने ये कोड के नीचे आ रहा होगा डाटा में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ADO नेट एंटिटी डाटा मॉडल आ रहा होगा। इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना मॉडल 1 की जगह कर लूँगा यूज़र डाटा बेस, डी बड़ा कर लेते हैं तो, और ऐड। अब यहाँ से मैंने फर्स्ट वाली ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ये डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड है, तो नेक्स्ट। अब यहाँ से आपको अपनी जो डाटाबेस जो आपने बनाई होगी ना, तो मेरी है यूज़र डाटाबेस। फर्स्ट वेब डाटाबेस जो थी वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बना के दिखाई थी, तो मैंने एक और बना ली यूज़र डाटाबेस के नाम से। तो आपके पास जो डाटाबेस होगी उसका नाम यहाँ पे ऑलरेडी आएगा। अगर नहीं आता तो आप यहाँ से न्यू कनेक्शन या फिर यहाँ से जाकर देख सकेंगे। तो अब जो मैं अपने कोड के अंदर जो नाम यूज़ करूँगा ना, वो ये होगा, लेकिन ये बहुत लेंथी नाम है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यूज़र एंटिटीज़। ये नाम मैं अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करूँगा जब अपने डाटाबेस के अंदर एंट्रीज करवानी होगी। तो ये नाम ज़रा इजी भी है और ज़रा छोटा भी है, तो मैं इसको इसी तरह रखूँगा, और नेक्स्ट, और यहाँ से यस। अब मैं अगर यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे टेबल शो कर रहा है। टेबल्स को अगर मैं ओपन करूँ तो DBO शो कर रहा है, और DBO को ओपन करूँ तो टेबल। तो मैंने टेबल को यहाँ से चेक कर लेना और यहाँ से फिनिश, क्योंकि ये जो टेबल था ये भी मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। अब ये जो काम है ना, ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये डाटाबेस के साथ लिंक हो गई है। अब यहाँ से मैं एक दफ़ा ओके कर लेता हूँ, ये मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा आएगा, उसके बाद सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये डाटाबेस का टेबल सा आ गया। ये हमारा यूज़र डायग्राम होती है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरी उसने डाटाबेस का ये बना दिया पूरा सेक्शन, ऑटो जनरेट किया, मैंने कुछ ऐड नहीं किया, मैंने आप लोगों के सामने जो किया। आप लोग भी अगर उसी को फॉलो करते हैं तो आपके लिए भी ये ऑटो जनरेट करेगा। यहाँ से ये डाटाबेस इसमें भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने जो अपना फ्रंट एंड पे जो डाटा है उसको लाना है बैक एंड पे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक एजेक्स और एक हम HTML फॉर्म्स के थ्रू, ये फॉर्म्स के थ्रू हम लेकर आएंगे डाटा। तो एजेक्स जो है वो वेब API के लिए होता है। हम वेब API में काम नहीं कर रहे, हम लोग काम कर रहे हैं MVC के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं होम कंट्रोलर में जाऊँ, होम कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक नया मेथड बना लूँ, पब्लिक एक्शन लिंक, और एक्शन रिजल्ट, सॉरी, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ मैं लिख लूँ ऐड यूज़र, और इसका अगर मैं मेथड बना लूँ यहाँ पे। अब ये रेड लाइन इससे शो कर रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आपने जो मेथड बनाया उसकी कोई रिटर्न नहीं है। तो अभी हम रिटर्न वगैरह एंटर कर लेंगे, तो वो अभी देख लेते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, ट्राई कैच लगा लूँगा। अगर आप ट्राई लिख के डबल टैब करें ना, डबल टैब, तो आपको ये इस तरह बना देगा। और यहाँ पे एक्सेप्शन की जगह मैं लिखूँगा DB एंटिटीज़ वैलिडेशन एक्सेप्शन और साथ एक्स। और ये थ्रोज की जगह अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगा व्यू, तो वो मैं बाद में दिखाता हूँ। अभी एक्स मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही सही है। उसके अब हमने करना क्या,
अब यहाँ पे हम लोग वो कोड लिखेंगे जो डेटाबेस के अंदर डाटा लेके जाएगा। उससे पहले मैं अपने साइन अप पेज पे जाऊँगा। साइन अप पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे अगर अपने फॉर्म पे देखूँ तो फॉर्म में यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे नेम है लेकिन आईडी नहीं है, तो मैं इसको भी ज़रा चेंज करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम का अंडरस्कोर मिटा दूँ और यहाँ पे आईडी, और ये अगर मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँ और इसी तरह मैं सबके लिए कर दूँ आईडी, यहाँ से हमारे पास बर्थडे के लिए आईडी नेम आ रहा होगा कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे नेम और इसके साथ आईडी। अगर मैं जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, तो आईडी और इक्वल्स और यहाँ पे बर्थडे अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, साथ अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ईमेल के साथ आईडी और ईमेल, इसी तरह फ़ोन के साथ आईडी और फ़ोन, यहाँ पासवर्ड के साथ आईडी एंटर और पासवर्ड। तो ये हमारे पास आईडीज़ हम लोगों ने इसकी सेट कर ली। अब देखिए हमारा फॉर्म शुरू हो रहा है यहाँ से और ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अब फॉर्म के अंदर हम लोग दो तरह से दो चीज़ें ऐड करेंगे। एक तो मेथड हमारा है पोस्ट का, और इसी के साथ हम लोग एक चीज़ ऐड करेंगे एक्शन में हम लोग अपने मेथड का नाम लिखेंगे। मेथड का नाम है ऐड यूज़र। इसको मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं ज़रा इधर से जाता हूँ अपने होम कंट्रोलर की तरफ और यहाँ पे अपना डेटाबेस के लिए कोड लिखना शुरू करते हैं। अब याद रहे कि हमारी डेटाबेस का जो नाम था, हमारी डेटाबेस का नाम था यूज़र आई गेस हमारी डेटाबेस का नाम था यूज़र DB। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं इसमें क्या, तो ये ज़रा आप लोग भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अक्सर ना स्किप हो जाता है, तो इसके लिए कोई इशू नहीं। हम लोग अपने चले जाते हैं सर्वर एक्सप्लोरर पे तो यूज़र डेटाबेस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं यूज़र डेटा बेस नहीं, हमारा जो हमने याद आया, हम लोगों ने वहाँ पे जो लिखा था, जो मैंने आपको कहा था कि हम अपने कोड में अपनी डेटाबेस का जो नाम यूज़ करेंगे वो यूज़र एंटिटीज़ है। यूज़र एंटिटीज़ ही आ गया। यहाँ से मेरे से आर में कि हमने वहाँ से स्किप हो गया। खैर यहाँ पे DB इज़ इक्वल्स टू न्यू और यहाँ से एंटर और ये इसके और यहाँ से ये, और अब हमें याद है हमारे जो टेबल था उधर, टेबल को हम T कह देते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं T और न्यू और टेबल और यहाँ से ये, और तो जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो यहाँ से हमने अपनी डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ से हमने अपने टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया जो हमने डेटाबेस के अंदर बनाया। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कुछ पैरामीटर्स इस तरह से होंगे कि यहाँ से जैसे फर्स्ट करें, यहाँ से फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ से लास्ट नेम आ रहा है, बर्थडे आ रही है, तो वो हमने यहाँ पे लानी है। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग और फर्स्ट नेम कोमा स्ट्रिंग लास्ट नेम कोमा स्ट्रिंग ईमेल कोमा स्ट्रिंग फ़ोन कोमा स्ट्रिंग पासवर्ड
कॉमा स्ट्रिंग, और हमारे पास लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड और बर्थडे, और हमारे पास ये बर्थडे, ये हमारे पास पैरामीटर इसका मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्योंकि हम जो डाटा है फ्रंट एंड से वो आएगा इसके अंदर, इनके अंदर, तो यहाँ से मैंने जो डाटा है वो ऐड करने अपने इस टेबल के अंदर। तो टी डॉट, अब वहाँ पे आप अगर आप डॉट लिखेंगे तो ये खुद ही आपको शो करेगा। तो फर्स्ट नेम इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, फिर टी डॉट लास्ट नेम इज़ इक्वल्स टू लास्ट नेम, ये आ गया। और इसी तरह आपने सबको ऐड करना है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइप करते तो ये आपको खुद ही हिंट्स देने लग जाता, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और ये ज़्यादा इजी है। टी डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड, और हमारे पास बर्थडे रह गया, तो टी डॉट बर्थडे, अब मैं क्या, हमें बर्थडे ऐड करना वहाँ पे भूल गए, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बर्थडे नहीं आ रहा। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं आ रहा, बर्थडे आ रहा है, सॉरी, स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बर्थडे, अभी हमारे पास सारे आ गए हैं। इसको एक दफ़ा कंट्रोल एस कर लें। अब यहाँ पे अगर हम लिखें db, जो हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट टेबल्स, इसको अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो यहाँ पे टेबल्स आएगा, डॉट ऐड, और जो हमने टी अपना जो बनाया था ऑब्जेक्ट वो, और साथ db डॉट सेव चेंजेस, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन, ट्राई करिए, ठीक है, इसको अगर मैं एंटर कर दूँ तो ये हमारे पास अपना कोड आ गया। अभी ये जो रेड मार्क आ रहा है इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, इस तरह से कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि अगर कोई एरर आता है तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि वही पेज हमारा वापस आए, रिटर्न व्यू, और व्यू में हमने कौन सा रिटर्न करवाना है, इंडेक्स नहीं, हम लोग रिटर्न करवाएंगे साइन अप पेज। साइन अप पेज के लिए स्पेलिंग आपको सेम रखना है जो आपने ऊपर रखे हैं, ये कंट्रोल सी, और वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आता और सब ठीक चलता है तो हम यहाँ पे रिटर्न व्यू, और यहाँ पे हम उसको इंडेक्स का व्यू देंगे, क्योंकि जब वो साइन अप कर लेगा तो इंडेक्स पे जब वो दोबारा जाएगा तो वहाँ पे वो अपना आईडी पासवर्ड, जो ईमेल पासवर्ड जो उसने दिया होगा साइन अप के अंदर, वो वहाँ पे लॉगिन में पुट करेगा और फिर लॉगिन करेगा, फिर उसको एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स ओपन करवाऊँगा, और यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन, और ये कंट्रोल एस। तो आप देखें ये जो रेड लाइन आ रही थी मेरी यहाँ पे वो चली गई। हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल आउट करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं जूम कर रहा हूँ, तो इसका अगर आप लोग चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक दफ़ा देख लूँ तो मेथड, पोस्ट, एक्शन, ऐड यूज़र, आईडी, और बटन, जो हमारी जो बटन टाइप है वो सबमिट है, तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर, क्योंकि हो सकता है कि कोई ना कोई इशू आए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ। ब्रेक पॉइंट कैसे, यहाँ पे अगर आप अपनी जो भी लाइन है उसके ऊपर क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर दिया। अब मैं अपना जो है ना प्रोग्राम, इसको एक दफ़ा रन कर लेता हूँ।
तो ये बिल्ड हो रहा है फ़िलहाल। जब बिल्ड होता है तो फिर हम लोग इसको चला के देखते हैं, और उम्मीद है कि जो हम लोगों ने कोड लिखा है ये कामयाब होगा। तो हमारे पास ये मेन पे जाके यहाँ से मैं अगर साइन अप में जाऊँ तो अभी हमारे पास फॉर्म खुल गया। अब इसमें मैं कुछ डाटा एंट्री करता तो मुनीब 912 बर्थडे ठीक है, मेल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और पासवर्ड हम लिख देते हैं 1234 और साइन अप। तो जहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था ये वहीं आ गया। अब ब्रेक पॉइंट में हम लोग देखते हैं ये किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे आया ठीक है, उसके वो बने सही है, फर्स्ट नेम में भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गई, हमारा पासवर्ड भी आ गया, हमारी बर्थडे भी आ गई, और डाटा अब देखते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शन में क्या कहता है कि प्राइमरी की जो है कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। हाँ, अब देखिए मेरे ख्याल में पहले कोई डाटा ऐड हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी ये ईमेल ऐड नहीं हो सकती। मैं क्या करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, मैं मुनीब की जगह मुनीब 1 कर दूँ और इसको मैं अगर साइन अप करूँ और यहाँ से मैं दोबारा से तेज़ी से अगर गुजार दूँ तो हमारा ये जो इंडेक्स पेज जो मैंने यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे इंडेक्स आना है, इंडेक्स पे आना चाहिए, अगर कोई एक्सेप्शन या कोई एरर नहीं आता तो वो हमें इंडेक्स पे ले आया। इसका मतलब हमारी डेटाबेस में डाटा आ गया। तो मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ, सर्वर एक्सप्लोरर में जाता हूँ तो फिर रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब टेबल्स में अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ से शो टेबल डाटा, और यहाँ से अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा, जबकि वहाँ पे वो कह रहा है कि वहाँ पे उसने कर दिया। तो सही यूज़र एंटिटीज टेबल, ये टेबल एक बना हुआ है हमारा, मैं गलत टेबल खोल रहा था। ये हमारे पास 2 एंट्रीज़ आ चुकी हैं, तो मैं गलत टेबल खोल रहा था इसलिए मुझे लगा वहाँ पे कोई एंट्री नहीं आ रही, लेकिन जबकि हमारे पास ये एंट्रीज़ आ गई हैं। तो हमारा ये काम भी बेहतरीन चल पड़ा, मतलब आपका डाटा जो है वो फ्रंट एंड से बैक एंड पे आ रहा है। अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ कि किस तरह से डाटा हमारा फ्रंट एंड से बैक एंड पे आ रहा है। वो इस तरह से कि सबसे पहले आपने जो है अपने वेब एप्लीकेशन के जो ये ना आ रहा होगा इस पर आपने ऐड कर पे जाना है, यहाँ से न्यू आइटम, उसके बाद डाटा में फिर ADO.NET एंटिटी डाटा मॉडल, और यहाँ पे अपना जो भी नाम रखना चाहें। ये आपने ऐड करने के बाद इसके अंदर एक जगह है जहाँ मैंने आपको अपनी वीडियो में अभी पहले बताया कि वहाँ पे आपने वो नाम चूज़ करना जो आप अपने कोड के अंदर यूज़ करेंगे। जो मैंने अपना रखा था यूज़ एंटिटीज़, तो मैंने वहाँ पे जो रखा था वही मैंने अपने कोड में यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पे ये जो कोड लिखा है मैं इसको जूम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने अपने जो डाटाबेस का टेबल था उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर मैंने उस टेबल के जो कॉलम से उसमें डाटा एंटर फीड करना शुरू किया। फीड करते करते फिर मैंने अपने डाटाबेस में वो डाटा फीड कर दिया, फिर मैंने उसको डाटा को सेव कर दिया। अब डाटा जब सेव हो गया तो ट्राई कैच तो ज़्यादा कोई एक्सेप्शन नहीं आई, तो वो आपको ये वाला व्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि इंडेक्स का व्यू। इंडेक्स पे आपको पता है लॉगिन और साइन अप है, और मैं साइन अप में फॉर्म में जो मैंने काम किया वो मैं आपको अगर दिखा दूँ तो मैंने यहाँ से किया क्या, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आगे जब आप फॉर्म का टैग डालेंगे तो आपने मेथड जो है वो पोस्ट रखना है, और एक्शन जो है ऐड यूज़र वो एक्शन मतलब कि जो आपका मेथड का नाम होगा जो आपने होम कंट्रोलर के अंदर बनाया है। तो ये करता क्या, ये असल में यहाँ से जो हम डाटा एंटर करते हैं ना, मतलब कि जो यूज़र है वो जो डाटा एंटर करेगा वो यहाँ पे आएगा। ये सारा जो है ये बटन जो है ये सारा डाटा एक ऑब्जेक्ट में बंद करके सबमिट कर देगा बैक एंड को। तो ये बैक एंड पे ये सारा डाटा इस चीज़ के अंदर हमारा फीड हो जाएगा। फिर इसमें से हम जो डाटा है वो अपने टेबल के अंदर फीड करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो डाटाबेस में एंट्री है विदाउट यूजिंग एजेक्स, क्योंकि एजेक्स जो है वो वेब एपीआई के लिए और हम लोग काम करें एमवीसी में, तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से अपना डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे ला सकते हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल हम लोगों ने इतना ही काम करना था। हम लोगों ने आज की वीडियो में ये देखा कि हम लोग अपना फ्रंट एंड से डाटा किस तरह से बैक एंड पे ला सकते हैं। तो मेन गोल ऑफ दिस वीडियो यही था कि हम लोग ये काम करें, और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने ये काम किया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग डाटा
जो है वो रिट्रीव करके उसके अंदर से चेक करके तो लॉगिन करवाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो डाटा एंटर हो रहा है तो उसके साथ साथ लॉगिन का काम भी हो जाए। फिर हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन में फर्दर जाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोगों ने आगे काम करना है। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये कोड जो है आपको लिखना पड़ेगा या याद नहीं रहेगा, तो आप लोग मेरी वीडियो को स्टॉप करके तो ये कोड का स्क्रीनशॉट लेके तो आराम से लिख सकते हैं। वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। अगर कोई इशू आए, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अल्लाह हाफ़िज़।